सर और कोई ज्वाइन नहीं होगा? सुरेश। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, जो बोल रहे थे कि हम लोग क्या किए, हम लोग इसमें कि जो कॉन्सेप्ट है इंटर विलेन का कॉन्सेप्ट और विलेन का कॉन्सेप्ट। तो हाँ सर। विलेन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हम लोग का वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है। अब मेरे पास देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन से, लेट्स से कि हम लोग के पास कोई ऑफिस है या जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, उसमें क्या हाँ है सर। कि हम लोग का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट होता है जैसे सर। तुम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, तो उसमें एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट, उसमें एक डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक एचआर डिपार्टमेंट, एक आईटी डिपार्टमेंट। ऐसे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है एक ऑफिस और द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बोले। तो अब क्या हुआ कि हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरा डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट ना करे। मगर कैसे होगा, क्योंकि ये जो सब डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट्स क्या है, सभी डिपार्टमेंट्स एक ही स्विच को यूज कर रहा है। हाँ सर। एक ही स्विच में ये एक ही स्विच में सब डिपार्टमेंट्स का सिस्टम्स कनेक्टेड है। तो क्या होगा, एक स्विच के अंदर अगर कनेक्टेड रहेगा तो आपस में तो कम्युनिकेट करेगा ही। इसलिए क्या करना है कि सेल्स डिपार्टमेंट के लिए मेरा एक स्विच, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक स्विच, देन हम लोग का एचआर डिपार्टमेंट के लिए एक स्विच, एक मेरा तुम्हारा आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक स्विच मुझे रखना अच्छा। होगा। तब उस डिपार्टमेंट का, हाँ बोलो। हाँ सर सर, समझ गए सर। हाँ हाँ। अब क्या है कि उस डिपार्टमेंट का सिस्टम्स जो है स्विच के कनेक्टेड रहेगा, ये डिपार्टमेंट का जो सिस्टम्स है वो स्विच में कनेक्टेड रहेगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, हर डिपार्टमेंट के लिए मेरा जितना डिपार्टमेंट प्रेजेंट है उतना डिपार्टमेंट का स्विच का रखना होगा। तब क्या होगा कि दो डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा, दो डिपार्टमेंट का सिस्टम्स। तब क्या होगा कि मल्टीपल मुझे ऐसे देना होगा, मल्टीपल स्विचेस को देना होगा। मगर ये तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं, इतना स्विच हम कहाँ से देंगे। इतना स्विच जो मेरा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, मेरा कॉस्टली भी हो जाएगा। तो हम क्या करें, ऐसे कोई उपाय निकाले कि एक ही स्विच यूज करके, उस एक ही स्विच के अंदर हर सिस्टम्स को हम कम्युनिकेट करते हैं। वो एक स्विच में हर सिस्टम कनेक्टेड है। मगर क्या है कि हम लोग ऐसे कुछ सिक्योरिटी दे दिए और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन दे दिए, जैसे कि ये डिपार्टमेंट का सिस्टम्स उस डिपार्टमेंट का सिस्टम से कम्युनिकेट ना करे, और ये एक सिंगल हम लोग का स्विच यूज करके हो जा रहा है। इसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग VLAN यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा। VLAN यूज करते हैं हम लोग इसके लिए। और इंटर VLAN क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग डिवीजन करती है कि ये डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट नहीं करे, ऐसे हम डिवीजन कर दिए। अब उसके बाद मेरा अचानक लगा कि नहीं, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट जो डिवाइड है वो दोनों अभी कम्युनिकेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम तो डिवाइड कर दिए है, सब में विलेन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम डिवीजन कर दिए है। अब मुझे करना है कि हम लोगों का जो दो डिपार्टमेंट है वो आपस में कम्युनिकेट करेगा। मुझे याद आया कि हाँ ये मुझे करना है। तो हम क्या करेंगे, तब हम इंटर विलेन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इंटर विलेन का कॉन्सेप्ट है जस्ट द ऑपोजिट, हम लोगों का विलेन का ऑपोजिट। इधर क्या है कि अगर दो डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उस दो डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन बना दो, तो बना देते हैं ये इंटर विलेन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये जो इंटर विलेन का कॉन्सेप्ट हम किए हैं, देखो ये इंटर विलेन का कॉन्सेप्ट में हम क्या किए, एक
ये जो तुम देख पा रहे हो ये एक मल्टी लेयर स्विच है, ठीक है, मल्टी लेयर स्विच। तुम्हारा यस सर। तुम्हारा सिस्टम ऑन है, तुम्हारे पास हाँ सर। सिस्टम ऑन है। हाँ सर। अच्छा, तब सिस्टम ऑन करके हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे बाई मन जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही करो, ठीक है। हाँ सर, वो फर्स्ट हो जाएगा देखो, सर। अच्छा, फर्स्ट क्या करना, फर्स्ट इधर जाके देखना जो इन डिवाइस नेटवर्क डिवाइसेस जो है लेफ्ट साइड में नेटवर्क हाँ सर। डिवाइसेस है, उस नेटवर्क डिवाइसेस में जाके नीचे देखो स्विच बोल के एक चीज है, स्विचेस, स्विच हाँ जो सर। है, स्विच प्रेजेंट है। हाँ, अब स्विच के ऊपर तुम जब क्लिक करोगे देखोगे राइट साइड में डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस तुमको दिखा रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस, हाँ जितना सर। टाइप्स ऑफ स्विचेस होता है उतना हाँ स्विचेस सर। प्रेजेंट है। अब उधर से क्या करना है, ये जो सब स्विच है ये नॉर्मल स्विच है, ये 2960 पीटी स्विच, पीटीएमटी, ये सब नॉर्मल स्विच है। अब इसमें क्या है, ये जो 365024 पीएस और 356024 पीएस, ये जो मल्टी लेयर स्विच है, तो इसके बीच में जो 365024 पीएस, ये मल्टी लेयर स्विच को चूज करना, ठीक है, ये ठीक मल्टी है लेयर सर। स्विच को तुम चूज करना। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो हम क्या किए, दो पीसी लिए और दो लैपटॉप लिए। तो ये अगर हाँ हम सर। कहाँ से करेंगे, ये हम एंड वो यहाँ डिवाइसेस में एक। जाके इधर से लैपटॉप चूज कर लेंगे, पीसी यस लैपटॉप सर। चूज कर लेंगे, ठीक है। पीसी लैपटॉप हम चूज कर लिए। अब पीसी एंड लैपटॉप को चूज करने के बाद क्या है, हमको कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो कनेक्शंस में जाएंगे डायरेक्ट और कनेक्शन से हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप उसको हम करेंगे, और ये जो मल्टी लेयर स्विच के साथ एक एक सिस्टम्स को हम लोग कनेक्ट कनेक्शन, कर। एक एक सिस्टम्स का कनेक्शन हम एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग आईपी एड्रेस देंगे, ठीक है, ये आईपी एड्रेस हम दिए। अब ये आईपी एड्रेस जो है इसको हमको क्या करना है, आईपी जब तुम कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर आईपी कॉन्फ़िगरेशन के जाके तुमको कॉन्फ़िगर करना है। इधर देखो हम यूज किए 192.168.10.2, इधर भी देखो हम दिए, एंड वेट से उसके बाद क्या करें, फोन उसके में बाद से लैपटॉप। हाँ सर। हाँ, उसके बाद क्या किए, उसके बाद सबनेट मास्क हम दिए एंड डिफॉल्ट गेटवे। अब देखो इसका क्या था, इसका .2 था, हम डिफॉल्ट गेटवे जो है वो ऑलवेज 1 से होता है, इसलिए हाँ सर। 192.168.10.1, ठीक है, ये कर दिए। नेक्स्ट में क्या होगा, दूसरे वाला जो सिस्टम है उसको भी ऐसे हमको क्या है आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस हम दिए, उस डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस के अंदर क्या है, ये दो टू सिस्टम्स कनेक्टेड, टू सिस्टम्स कनेक्टेड है। तो ये टू सिस्टम्स कनेक्टेड होने के मतलब क्या है कि हम अगर इसमें फिजिकल्स में जाए, देखो हाँ कॉन्फ़िगरेशन सर। मोड में, उसमें हाँ सर। उसमें अगर हम जाए तो देखो इस आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए तो इधर हम आईपी एड्रेस को असाइन करें, देखो ये जो आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को असाइन किए, और सेम हाँ सर। डिफॉल्ट गेटवे जो है, सेम डिफॉल्ट गेटवे को हम यूज किए, सेम डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है, प्रीवियस सेम की डिफॉल्ट गेटवे को हम यूज किए, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम सेम सेम। में सेम डिफॉल्ट गेटवे से कम्युनिकेट कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है सेम डिफॉल्ट गेटवे में, तो इसलिए क्या है उसका सेम डिफॉल्ट गेटवे में कनेक्टेड हो गया है। और ये जो है इस सिस्टम्स का क्या करेंगे, इस सिस्टम जो है दूसरा जो सिस्टम्स हम करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सिस्टम, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम उसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, आईपी एड्रेस देंगे, और हाँ सर। डिफॉल्ट गेटवे देखो उसका डिफ़ॉल्ट क्या है, गेटवे। उसका डिफरेंट आईपी एड्रेस हम दिए, डिफरेंट आईपी एड्रेस देखो ये जो है इसका आईपी एड्रेस में हम क्या यूज किए थे, 192.168.10.2 करके किए थे। और ये क्या है, डिफरेंट जो है डिफरेंट डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए देखो इसमें क्या किए हम 192.168.20.2 किए, ठीक है, इधर देखो हम एड्रेस चेंज कर दिए, क्यों, दोनों टू डिफरेंट डिपार्टमेंट से, इसीलिए उसका हम आईपी एड्रेस का एड्रेस। फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिए, सर। ठीक है। इधर क्या है यस हम सर। 20 कर दिए हैं।
और उसके लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या है 192.168.20.1, ठीक है, ये हम किए हैं। सेम एज देखो दैट कर इस लेते सिस्टम सर। को, इस सिस्टम को ओ करोगे तुम? अच्छा हाँ सर कर रहे कर सर, लो। ये सब आइडिया है सर, प्रीवियस क्लास किए थे उससे आइडिया है सर कॉन्फ़िगर अच्छा करने का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो तो सर ये प्रोसेस ये उसका जो है इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे करेंगे, सर क्योंकि ये स्टैटिक भी का क्या है, डायनेमिक होता है तो ये भी स्टैटिक मेरा, कर सकते सर। हाँ सर, सिर्फ ये जो स्टैटिक से आप पे दिया डायनामिक, रहता है सर। हाँ स्टैटिक में देखो तुम डायनामिक उस क्लास किए थे, क्या है हम एक क्लास में दिखाए थे डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, अच्छा डीएचसीपी यूज हाँ करके। सर, डीएचसीपी में डायनेमिक क्या होस्ट है, कंट्रोल। ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड हो जाते हैं। हम क्या है, हम यूज कर रहे हैं स्टैटिक यूज करके। अब डीएचसीपी का क्लास हम दिखाए थे डीएचसीपी क्लास में कि कैसे एक राउटर यूज करके फिर उधर के अंदर राउटर से क्या है कि ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, सिस्टम्स का आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डीएचसीपी। और स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक में हम लोग खुद एड्रेस दे रहे हैं उसमें, ठीक है, हम लोग फिजिकली एड्रेस को पुट कर रहे हैं, ये यस होगा सर। स्टैटिक। ओके, अब देखो इसमें ये हम यूज नहीं किए, और ये हम जितना भी क्लास करेंगे एक बार भी हम यूज नहीं किए। IPv6 का कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। अब हाँ सर। IPv6 का देखो क्लास में हम डिस्कस किए थे कि IPv6 का कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है देखो लिंक लोकल एड्रेस, ये जो लिंक लोकल एड्रेस लिखा है, याद कर रहे हो हाँ कि सर। अगर याद आ रहा है, ये जो है ये किस में लिखा है, ये कोलन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हम लोग क्या बोले थे कि IPv6 जो है वो उसमें हम लोग नोटेशन कोलन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में यूज करते हैं। और ये जो दोनों है, ये देखो डॉट 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 दोनों दिया हुआ हाँ है। सर। तो इसका हाँ अगर सर। याद करो तो इसमें क्या था, एब्रिविएशन फॉर्मेट का जो ये था कि हम हाँ लोग जो मेरा लीडिंग जीरोस था, लीडिंग जीरोस को हम लोग क्या है, लीडिंग जीरोस को हम लोग ओमिट करते थे। और फिर ऐसे पोजीशन जब आता तब हम लोग क्या है, जीरोस को डिलीट करके गैप जो है, गैप को उधर दिए, तब ऐसे हम लोग का एड्रेस होता। तो ये क्या है, एब्रिविएटेड IPv6 फॉर्मेट। ये क्या है, एब्रिविएटेड IPv6 फॉर्मेट। क्लास में हम पढ़ाए थे हाँ एब्रिविएशन सर। का, जो हम IPv6 का, वही वही चीज है ये जो IPv6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं करेंगे, हम लोग IPv4 से ही करेंगे, तो इसीलिए जनरली हम IPv4 से ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ओके ये सर। हम लोग क्या है, ये हम लोग ऐसे कॉन्फ़िगर कर दिए। तो हम लोग का मल्टी लेयर स्विच से ये जो सिस्टम्स है उस सिस्टम्स का मेरा कनेक्शन जो है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया। अब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद हम लोग का क्या हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद हम लोग जो सिस्टम्स है, सिस्टम्स का आईपी कॉन्फ़िगर कर दिए। अब ये जो दोनों सिस्टम्स है ये सेम डिफॉल्ट गेटवे यूज कर रहे हैं, और ये जो दोनों सिस्टम्स है ये दोनों सिस्टम सेम डिफॉल्ट गेटवे यूज कर रहा है, ठीक है। और यस इसको सर। हम नाम दिए क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट, कि ये जो दोनों सिस्टम है ये सेल्स डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है, और ये जो दोनों सिस्टम्स है ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रेजेंट है। हाँ, ये दोनों सिस्टम, क्योंकि इसका एक डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस और इसका भी और एक डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस, ठीक है, यस क्लियर, सर। यस सर। ठीक है। अभी क्या है, अभी हम लोग को ये तो हम डिफॉल्ट गेटवे दिए, अब ये जो डिफॉल्ट गेटवे जो है उसको क्या है, उस टोटल जो चीज को हम लोग को कॉन्फ़िगर करना होगा, नहीं तो कैसे समझेंगे स्विच कि क्या अच्छा। करने हम चाहते हैं। तो स्विच में क्या है, स्विच में मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। अब ये जो स्विच है, मल्टी लेयर जो स्विच है, इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट है, इसका अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का इसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट है। हाँ, इसको हम लोग जब क्लिक करेंगे, अब तुम इधर देख पा रहे हो कि CLI करके दिखा रहा है, लाई। ठीक है, हाँ सर। CLI करके तुम्हारा दिखा रहा है। बट हम इसको अगर तुम मानो कि हम एक और एक लेके दिखाते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्यों डिफरेंट है। अब इसको कि हम एक चूज किए, लेट्स से ये और एक हम चूज किए,
अब इसके अंदर तुम जब कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे तो देखो, तुम जब CLI में जाओगे, CLI में, तब तुमको sir. ये ऑप्शन आएगा, डिवाइस Device must be मस्ट बी powered. पावर्ड ऑन। हाँ, ये वाला हम ऑलरेडी पावर ऑन कर दिए हैं, इसीलिए उधर शो कर रहे हैं कि CLI डायरेक्ट तुम देख पा रहे हो। बट ये जो स्विच जो है, मल्टी लेयर जो स्विच है, मल्टी लेयर स्विच को ऑलवेज क्या करना है, तुमको पावर ऑन करना है। तो अब पावर ऑन हम कैसे करेंगे, इसका भी एक फॉर्म, मतलब वे है पावर ऑन करने का। Yes, sir. देखो इधर जो लेफ्ट साइड में है, देखो हाँ sir. मॉड्यूलर्स, AC पावर सप्लाई, पावर कवर प्लेट, GLC LL SMD, हाँ sir. GLCT, GLCT, उससे देखो पावर सप्लाई कौन सा है, AC पावर सप्लाई। AC power तो supply. हाँ, इस AC पावर सप्लाई को तुमको ये जो खाली पोजीशन है उधर प्लेस करना होगा। और उसके बाद पावर कवर प्लेट, इसको क्या है, ठीक AC पावर सप्लाई के पास में ये कवर प्लेट को देना होगा। जब भी तुम ऐसे दोगे तब भी क्या है, देखो CLI में बूटिंग स्टार्ट हो गया। देखो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ऑन हो गया, तुम पावर दिए, इसका ऑन हो गया। तो ये ऑलवेज करना है मल्टी लेयर स्विच में, कि तुमको फर्स्ट पावर ऑन करना है। और पावर ऑन ऐसे करना है मल्टी लेयर स्विच में कि फर्स्ट तुम पावर सप्लाई को दो, और उसके पावर सप्लाई के बाद तुमको ये जो है पावर कवर प्लेट उसको देना है। उसको तब क्या हाँ होगा, sir. तुम्हारा ऑन होगा Configuration. मल्टीलेयर स्विच। ठीक है, हाँ। हाँ sir. क्लियर, मल्टीलेयर स्विच कैसे ये होता है। हाँ अब sir. ठीक है, तो ऐसे ही हम हाँ लोग sir. मल्टीलेयर स्विच जो है, मल्टीलेयर स्विच को ऑन किए हैं। अब उसमें जो कमेंट मुझे लिखना है, देखो जो जो कमेंट्स मुझे लिखना है ऑन करने के बाद, हम फर्स्ट लिखे कॉन्फिग टी। तो फर्स्ट जब मेरा ऑन होता है तब क्या करना होगा, फर्स्ट en करके मुझे इनेबल मोड देना होता है। इधर हाँ हम sir. Enable mode. en नहीं लिखे, en इनेबल मोड। इनेबल मोड से क्या है, मेरा कोई जो है, मेरा यूजर मोड्स टू प्रिविलेज मोड, फ्रॉम यूजर मोड टू प्रिविलेज मोड हम लोग जाने के लिए en यूज करते हैं। और प्रिविलेज मोड टू कॉन्फ़िगरेशन मोड जाने के लिए, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं जाएंगे तो हम लोग कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए Yes, sir. क्या है, en हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम यूजर मोड टू द प्रिविलेज मोड, एंड आफ्टर यूजिंग en we have to use config t for configuration from privilege mode to Configuration. configuration mode। हाँ, Configuration. तो उसके बाद क्या है, हम ये जो है मल्टी लेयर स्विच यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसमें होस्ट नेम जो है, होस्ट नेम दिखाएगा मल्टी लेयर स्विच। तो इसीलिए क्या है कि होस्ट नेम में हम MLS लिखे। ये नेम जो है उसको चेंज करने के लिए, ये नेम जो है उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या है, होस्ट नेम जो है हम इसलिए MLS लिखे, ये लिखने के लिए, नाम चेंज करने के लिए सिर्फ। Yes, sir. उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो मेरा जो ये डिपार्टमेंट है, ये क्या है, VLAN 10 सेल्स। तो इसलिए क्या हाँ है, sir. हम लोग लिखे जो VLAN 10 है वो मेरा सेल्स है। और दूसरा जो मेरा है, दूसरा VLAN 20, वो क्या है, मार्केटिंग का है। तो इसलिए VLAN 20 नेम मार्केटिंग हम लिखे। ये क्या है, असाइन किए, जो VLAN 10 है वो सेल्स के लिए है, और VLAN जो 20 है वो मार्केटिंग के लिए है, ये हम असाइन किए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे रेंज जो है, मेरा इंटरफेस का रेंज जो है उसको लेके काम करना होगा। अब देखो ये जो VLAN 10 सेल्स है, इसमें जो जो सिस्टम्स प्रेजेंट है उसका मेरा इंटरफेस क्या है, फर्स्ट देखो G1/0/1, ये मेरा एक इंटरफेस है। और G1/0/2 ये दूसरा सिस्टम का इंटरफेस है। तो इसलिए क्या है, देखो हम लिखे इंटरफेस रेंज G1/0/1 to 2। अब ये क्यों लिखे, ये डायरेक्टली 2 हम लिख दिए क्योंकि इसका नेक्स्ट वाला जो इंटरफेस है वही है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट उसको 2 लिख दिए। और उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, दैट मींस ये जो है VLAN 10 का है, तो इसको रेंज जो है, ये दो इंटरफेस क्या होगा, ये दो इंटरफेस VLAN 10 में है, तो हम इसको उसमें लिखे। और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
सेम क्या करना होगा, सेम दिस टू सिस्टम्स के लिए भी मुझे ये काम करना है कि 1 ये जो है इसका हम देख लेते हैं, देखो 1/0/3 और ये जो है 1/0/4, तो इसके लिए भी क्या है, सेम वे में करना है, 1/0/3 1/0/3 to 4 और स्विच पोर्ट एक्सेस ये क्या है VLAN 20, ये क्या है VLAN 20 के लिए और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये करने के बाद क्या है, ये टोटल करने के बाद मुझे उसके बाद आईपी रूट जो है, रूट को पता चलना होगा। तो VLAN 10 में क्या है, इसका डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना है। तो VLAN 10 में क्या है, int VLAN 10 आईपी एड्रेस 192.168.10.1, ये जो है इसका डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस है। तो ये जो डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस है उसको हम लोग क्या है उसको कॉन्फ़िगर किए, ये डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस को। और ये जो है मेरा सबनेट मास्क 255.255.255.0 सबनेट मास्क लिखे और उसके बाद नो एसएच मींस हम लोग को पोर्ट को अप करना है। मतलब पोर्ट जो है, पोर्ट्स मेरा डाउन रहता है, नॉर्मली जो पोर्ट्स है पोर्ट्स डाउन होता है, तो पोर्ट को अप करने के लिए हम लोग नो एसएच और वी कैन से नो शटडाउन कमांड हम लोग यूज करते हैं। सेम एज दैट VLAN 20 के लिए भी मुझे ऐसे ही करना है। VLAN 20 के लिए भी हम लोग आईपी एड्रेस जो है उसको ऐड करना है। अब ये जो डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस है इसका डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस हम लिखेंगे और उसके बाद 255.255.0 देन नो एसएच। अब इसको तुम कॉपी करोगे उसके अंदर, तो उसके बाद तुमको एंड करना है। एंड करने के बाद क्या है, WR कमांड देके कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है। हाँ, सेव करना है कॉन्फ़िगरेशन को। अब कॉन्फ़िगरेशन सेव करने, हाँ तो सर स्टार्ट करें और कुछ सर, हम नहीं लेट हो जाएगा सर, हाँ लेट टाइमिंग सर लेट नहीं होगा सर। आज आज हम यही पहला देखेंगे, नया कुछ और नहीं ठीक है स्टार्ट सर, करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। और इसके बाद क्या है कि तुमको नो एसएच जो है उसके बाद तुमको WR कमांड देके उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है। और सेव करने के बाद क्या करना है, तुमको एसएच हम लोग क्या है आईपी इंटरफेस जो है, आईपी इंटरफेस को देखने के लिए क्या कमांड यूज करते थे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ SHIP int br, ये कमांड यूज करते थे कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ऐसे ही हमको रूट को देखने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं SHIP, हम अगर इसके अंदर देखें SHIP रूट, ये कमांड को हम लोग यूज करते हैं SHIP रूट, ये कमांड को हम लोग यूज करते हैं। ये क्या होगा, तुमको टोटल जो रूट्स है, टोटल रूट्स को दिखा देगा कि ये जो है, हाँ ये जो है देखो इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू VLAN 10 192.168.10.0। ये क्या है, अगर इसको हम लोग देखें तो ये जो 192.168.10.0 ये मेरा क्या है, ये दो सिस्टम्स जो है इसका डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस है। हाँ सर, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू VLAN 10, मतलब VLAN 10 में वो कनेक्टेड है। और 192.168.20.0 ये क्या है, वो दो सिस्टम्स का है और उसका डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस जो है, उसका डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस वो हम लोग का कनेक्टेड होगा VLAN 20, मतलब जो नेक्स्ट उधर जो था VLAN 20 जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, उसके लिए उसका डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस लिखा होगा और उसमें क्या होगा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू VLAN 20 ये शो कर देगा। और ये 24 कहाँ से आया, तब हम तुम थे जब हम डिस्कस कर रहे थे 24 कहाँ से हाँ आया? सर, ये मास्क 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 में हाँ मॉड्यूल, मास्किंग का कॉन्सेप्ट के थ्रू हाँ सर, ये 24 मेरा वैल्यू आया, ये 24। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, अब इसको परफॉर्म कर पाओगे? हाँ सर, दिखते सर करके, करोगे अभी? हाँ सर, ठीक है तब करो, हम चेक करेंगे कि अगर कोई जगह में तब वो करो, हम उसके बाद देखते हैं।
सर स्क्रीन शेयर कर ले, उसके बाद करे या तो फिर। ओ अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर, हाँ हाँ स्क्रीन शेयर कर देते हैं, तुम्हारा इजी भी होगा, कई जगह में कोई दिक्कत होगा हम देख भी हाँ सर पाएंगे। हाँ अच्छा, सर। हम स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देंगे। हाँ, अब ठीक है तुम सर। ऑन कर दिया है। तो सर ऐसा हम कर चुके थे इतना सर, इसके बाद सिर्फ कॉन्फ़िगर करना बचा होगा सर। ओ इसका इसका अंदर में कॉन्फ़िगर किए हो, नहीं तो करो नहीं कॉन्फ़िगरेशन। सर वही कर रहे सर। ये डेस्कटॉप में जाके डेस्कटॉप, हाँ सर वही कर रहे सर। करो, कोई इशू नहीं। सर डिफॉल्ट गेटवे क्या बोले थे सर, 192 ना सर, 192 ये 168। जो आईपी एड्रेस है सेम, सिर्फ लास्ट में 1 रहेगा। ठीक सर, वन हाँ, आईपी तो इसमें और कुछ नहीं करना है, और हो गया कुछ सर। नहीं करना है। हाँ, ये गलत कर दिए, डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस सेम हाँ सर वो रहेगा, सही। तो मतलब क्या हाँ है, सर। 1 रहेगा। हाँ ठीक है सर ठीक। हाँ, इसमें कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मल। सर परसों कॉलेज ओपन रहेगा ना सर? हम्म, इट मीन सैटरडे खुला कॉलेज ओपन रहेगा ना सर? हाँ हाँ, सर सैटरडे ओपन सैटरडे को रहेगा, तो तुम आओगे आना कॉलेज? चाह रहे। हाँ सर, सारा डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे काम सर है लाना। कॉलेज? अच्छा डॉक्यूमेंट अच्छा, सर, सारे हाँ, डॉक्यूमेंट वहीं पे तो खराब हो गए सर। कॉलेज खुला है। नॉट 10.1, ये क्या है, इसका आईपी एड्रेस तुम देखो, ये जो आईपी एड्रेस तुम यूज कर रहे हो, 20 कर दे इसका सर यहाँ कितना पे है, डिफॉल्ट। 20.2, ये इसका 20 होगा, अलग से हाँ डिफॉल्ट सर गेट पे, ठीक है सर। क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट तो अलग है ना। हाँ सर। सर रिजल्ट में अगर सीजीपीए में गड़बड़ हो गया सर। किसमें कम आया है? सीजीपीए में नहीं सर, सीजीपीए हम लोग 9.14 है मेरा, बट सीजीपीए जो है हम्म, सर उसमें से मतलब 6.88 कर दिएगा तो नहीं। अब सीजीपीए तो पिछले सेमेस्टर ना, इसका मार्क्स लेके, मतलब तुम्हारा क्या लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है उसमें? हाँ सर पिछले बार ना सीजीपीए मेरा था 3 7। नहीं, 3 नहीं, 1 सॉरी। होगा, 1 हाँ 1। हाँ इसको सर इसको कम किया तो कॉन्फ़िगर इसको करना पड़ेगा। इसको तुम एक काम करो, पहले नोटपैड में कमेंट लिख लो, फर्स्ट नोटपैड में कमेंट लिख लो, नोटपैड ऑन ऑन करो। हाँ, फर्स्ट नोटपैड में कमेंट लिख लो, तो फर्स्ट लिखो कॉन्फिग टी, कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फिग टी, कॉन्फिग टी। कॉन्फ़िग हाँ, कॉन्फिग टी के बाद पोस्ट में। होस्ट नेम, हाँ हाँ, होस्ट नेम दो, तुम्हारा जैसे हम एमएलएस दिए थे मल्टी लेयर स्विच बोल के, तो तुम जैसे देना चाहते हो। एमएलए से देता हाँ, नाम दिए थे कि मल्टी लेयर स्विच बोल के, उसको अच्छा। थोड़ा एंटर करो।
हाँ एंटर करके लिखो कि VLAN 10, हाँ एंटर नेम सेल्स सेम एज दैट VLAN 20 के लिए होगा। सर नेम क्या होगा? मार्केटिंग। होगा मार्केटिंग, एंटर दो। अब रेंज जो है, रेंज को फिक्स करो। अब तुम देखो तुम्हारा रेंज क्या है। फर्स्ट लेफ्ट साइड में रेंज क्या है, इसको उठाओ। देख नहीं पाओगे, उस सिस्टम को चूज करो, ऐसे करके देख नहीं पाओगे। इसको सिस्टम को सर चूज करो, हाँ हाँ इसको चूज करके 1/0/1, ठीक है। तो लिख लो रेंज जी, स्मॉल जी आई, कैपिटल जी लिखना है सर। नहीं स्मॉल जी मगर आई नहीं, G1 जी 1 जी 1/0/1, 0 1 हाँ 1 है ना, 1 है। नॉट 0 1, हाँ हाँ। सर 1। अब सेकंड सिस्टम का देखो, सेकंड सिस्टम का क्या है 1/0/2, इसका कितना 2 है है सर। 1/0, हाँ 2 है। तो डैश देके 2 लिख दो, -2, एंटर। उसके बाद लिखो स्विच स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, स्पेस देके एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस ना सर। हाँ स्विच हाँ पोर्ट हाँ स्विच एक्सेस पोर्ट हाँ। एक्सेस, स्पेस बैलेंस VLAN 10 के लिए, ये तो 10 का है। देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मोड एक्सेस, सेम चीज को कॉपी कर लो, इसको टोटल कॉपी कर लो, हाँ। अब इसमें क्या फिर चेंज होगा इसका, ये देखो 1/0/3 है, हम देख पा रहे हैं इधर से, ये क्या है 1/0/3 और हाँ सर 1/0 1/0/4, हाँ सर 3 और ये है 1/0/4। तो इसका लिखो 1/0/3 और ये वाला 4, हाँ सर और VLAN क्या होगा, 20 सर। VLAN होगा 20, हाँ सर हाँ ठीक है। अब इसमें एंटर करके थोड़ा नीचे आओ। अब लिखो IP रूटिंग, IP राउटिंग, IP, और लिख कर सकते हो नहीं भी कर हाँ सकते सर हो। हाँ IP, सर IP राउटिंग देके एंटर, इंट VLAN 10, हाँ। उसके बाद क्या करना है, IP एड्रेस को ऐड करना है, IP ऐड डिफॉल्ट गेटवे क्या था 2.168.10.1, 192.168.10.1 हाँ। हाँ सर उसके बाद स्पेस देके सबनेट मास्क देना है। सबनेट मास्क क्या था 255.255.0, हाँ। देख उसके बाद नो SH, वैसेज हाँ। फिर यही वाला होगा 20 के लिए होगा, VLAN 20 के लिए होगा, कॉपी कर लेते सर। हाँ कॉपी कर दो सिर्फ, नहीं IP राउटिंग नहीं, IP राउटिंग करना मत, इंट VLAN से कॉपी करना है, इंट ये वाला नहीं। विलेंस ये जो तुम लिखे हो इंट VLAN 10, उधर से कॉपी करो, इंट VLAN हाँ सर 10 से, यहाँ 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 हाँ हाँ इधर से कॉपी करो, हाँ। अब इसमें क्या होगा VLAN 20, और यहाँ पे इधर सर क्या होगा 20 20, 20 होगा। अच्छा तो तुम एक सर सब साथ, मस्त। सब मार्क्स तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई हाँ तो दिक्कत नहीं, सेम ये जो मस्त तो तुम, सेम ही रहता है हाँ
इसमें जो तुम डॉट डॉट दिए हो ना, डॉट डॉट को डिलीट कर दो, नहीं तो कॉपी करोगे तो ये डॉट डॉट चला है, तो ये डॉट डॉट जो है, डॉट डॉट को हाँ सर, डिलीट कर दो। हाँ कर, हाँ, अब इसको टोटल कॉपी करो, ये टोटल लिखे हो, ये टोटल कॉपी करो। हाँ सर, कॉपी कर लिए। हाँ सर, अब इसके अंदर जाओ, मल्टी लेयर स्विच में जाओ, उसमें क्लिक करो, उसमें जैसे हम दिखाए कि एसी पावर सप्लाई देना है, पावर हाँ ऑन सर, इसी करना पर, है, इसीलिए हाँ फर्स्ट सर, पावर सप्लाई उसको लेके जाओ उधर, फिर पावर कवर उसको पावर ले, कवर, हाँ लेक, एकदम हाँ पास सर, में। हाँ हाँ, सर, हो गया, अब देखो सीएलआई में जाओ, सीएलआई में जाओ, हाँ सर, देखो ऑन हो गया है। वॉल हो अब गया सर, एंटर करो, एंटर करो। ले नहीं रहा सर, हाँ ले लिया, हाँ हाँ, अब अब पेस्ट कर दे सर, एन करो, एन, नो कर, नो नो अभी नॉट पेस्ट, एन, हाँ तो, हाँ इन कर, नहीं नहीं नहीं, एन एन एन, नॉट एन, ई एन, एन, यस, हाँ हाँ ठीक है। सर, अब पेस्ट एंटर करो, फिर एंटर करो। हाँ सर, स्विच टेस्ट कर, हाँ, अब ई एन, ई एन एनेबल मोड, एनेबल मोड के लिए ई एन। हाँ, अब हाँ सर, पूरा इनेबल पेस्ट हो कर गया, दो, अब पेस्ट कर दो पूरा टोटल, पेस्ट कर दिया ठीक सर, है। हाँ, हाँ, अब एंटर करो, एंटर। अब ई MLS एन डी, नहीं ई एन डी, ई एन डी, END, एंड। हाँ सर, इंड, अब फिर एंटर करके डब्ल्यू आर, सेव, हाँ सर, ओके हाँ ओके, सेव के लिए देखो, हाँ बिल्डिंग सर, हो गया, कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड। हाँ अब सर, देखो, अब जो कमांड यूज करो वो कमांड है sh स्पेस I, IP IP, स्पेस रूट, ROUTE। रूट, हाँ, इंटर एंटर। कर दिया सर, हाँ, हाँ, देखो, कंप्यूटर, सर, ठीक है, हाँ सर, कनेक्टेड है। हाँ सर, कनेक्टेड हो गया, तो यही ऐसे हम लोगों का टोटल कनेक्शन होता है। हाँ सर, ये तो कंप्लीट हो गया सर, आज का प्लान, हाँ, अच्छा तुम 20 कॉपी नहीं की तो एक बार सीएलआई में जाओ, सीएलआई में जाओ एक बार, सीएलआई में जाओ, हाँ सर, 192, और लास्ट पार्ट कॉपी नहीं हुआ था तुम्हारा, इसीलिए ऐसे दिखा रहा है, लास्ट पार्ट कॉपी नहीं हुआ था। ओ सॉरी सर, हाँ, नहीं हुआ था, ये वाला लास्ट पार्ट क्योंकि तुम एक ही कॉपी नहीं किए कनेक्टेड थे। बता रहा है, बिलेन 20 नहीं कनेक्टेड बता हाँ, रहा है, इसीलिए इसीलिए लास्ट पार्ट तुम्हारा नहीं हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, तुम एक फिर बार फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, इसको इसको थोड़ा, इसको छोड़ो, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, मिनिमाइज करके रखो, फिर इसमें कॉन्फ़िगरेशन, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, जहाँ हो तुम ठीक हो, सीएलआई हाँ में सर, ठीक, जाओ। हाँ हाँ, सर, उसके बाद इधर जाओ, उधर एरो, इसको लेके आओ, एरो तुम्हारा कर्सर को एमएलएस हैश के बाद, एमएलएस हैश हाँ के सर, बाद, MLS के हाँ बाद, उसके बाद कॉन्फिग टी लिखो, फिर कॉन्फिग टी लिखो, 150 सर, हाँ और इंटर कर दे सर, कॉन्फिग टी लिखे, एंटर। अब ये हाँ जो सर, है उसको कॉपी करके उधर बैठा, फुल कंट्रोल प्लस C करें, नहीं नहीं टोटल नहीं करना चाहिए, टोटल नहीं करना चाहिए, जो लास्ट में बस, तुम्हारा छूटा गया था वो वाला सिर्फ। ओ इतना, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, फिर एंड करो, END, उसके बाद देन एंटर WR दो, एंटर। से अब SHIP रूट, वो वाला कमांड है, SHIP रूट। हो गया सर, दोनों डायरेक्टली देखो, कनेक्टेड, अब दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। अब हाँ तुम क्या सर, करो कि दोनों सिस्टम का बीच में कम्युनिकेशन करो, दोनों सिस्टम का बीच में देखोगे दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो
डिफरेंट जो है डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट सिस्टम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से प्रेजेंट है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखो डायरेक्ट पिंग करो इसमें, PING पिंग करो कोई दूसरा उसमें सिस्टम में 192 ना हम बोल दूसरा रहे हैं, डिपार्टमेंट भी कर 192 सकते हैं ना सर? दूसरे डिपार्टमेंट का ही करना होगा तभी देखोगे कि दोनों कम्युनिकेट करेगा अच्छा, दूसरे डिपार्टमेंट। रिक्वेस्ट अमाउंट। ये देखो देखो रिप्लाई रिप्लाई आ रहा है, फिर एक बार पिंग करो